गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीयाद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। एक बार गुरु जी के पास उनके शिष्य बैठे हुए थे और उनका एक प्रिय शिष्य सुसिद्धार्थक। प्रिय शिष्य होता नहीं है, बन जाता है अपनी डीड से। और अक्सर एक दो ही शिष्य प्रिय होते हैं, बाकी जो है वो जारस करते हैं। तो सुसिद्धार्थक जो है एज यूजुअल गुरु जी के साथ एक प्रेम का संबंध रखता था, अंतकरण का संबंध था। तो उसने हाथ जोड़े और गुरु जी मुस्कुराए। जो शिष्य है वो जिज्ञासा है, गुरु क्या करता है उसको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने वाला वो एक शक्तिपुंज होता है। तो सुसिद्धार्थक हाथ जोड़ के बोलते हैं, गुरु जी, अगर हम सभी उस परमपिता परमेश्वर की क्रिएशन है तो हमारे जीवन में सुख और दुख क्यों है, हमारे ये स्वर्ग नरक क्यों है। कुछ लोग जीवन को जी रहे हैं जैसे वो स्वर्ग में रह रहे हैं, कुछ जीवन को जी रहे हैं जैसे नरक में रह रहे हैं। ऐसा भेदभाव क्यों, इसके क्या कारण है? कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करिए। गुरु जी सुसिद्धार्थ की तरफ देखते हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। ये जो गुरु लोग हैं ये बड़े विद्वान होते हैं, ये समझ लेते हैं कि प्रश्न जो है उसकी गहराई कहाँ तक है। प्रश्न पूछने वाला प्रश्न जस्ट आपको इम्प्रेस करने के लिए पूछ रहा है या उसकी अंतकरण की जिज्ञासा है। गुरु जी ने पहला फिल्टर लगाया कि नहीं, सुसिद्धार्थक जो है ये इम्प्रेस करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये जो प्रश्न है इसमें उसकी अंतकरण की जिज्ञासा है। तो गुरु जी जो बोलते हैं, कहते हैं, बेटे सुसिद्धार्थक, ऐसा है कि जो जीवन जो है ये ईश्वर ने हमें एक वरदान के रूप में दिया है, हर एक प्राणी को वरदान के रूप में दिया है। और जो परम सत्ता है वो चाहती है सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी खुशहाल रहें, सभी तरक्की करें। लेकिन क्या है, परम सत्ता जो है वो हमें एक अधिकार देती है, वो है राइट टू चूज़। जब हम इस जो है राइट ऑफ चूज़ को, चॉइस जो होती है हमारी है, हम जो है रॉन्ग और राइट चॉइस करने के लिए हमें फ्रीडम मिली है। और अक्सर जो जब हम लोग रॉन्ग चीज़ जो है उसको सिलेक्ट करते हैं, हमारा जीवन नरक हो जाता है। जब हम राइट आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग हो जाता है। इसमें ऊपर वाले की कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो ऑनेस्टली स्टडी करता है उसे गोल्ड मेडल मिलता है। जो क्लास में बैठ के फजूल फजूल हरकतें करता है स्टडी के अलावा, वो बेचारा फेल हो जाता है। स्कूल अथॉरिटी जो है वो उसकी दुश्मन नहीं है, लेकिन कहते हैं अपने कर्म, ये पंजाबी में कर्म वर्ड के लिए वर्ड बोला गया करतूत, वो शानदार बड़ा सुंदर वर्ड है करतूत। अपनी करतूतें ही आगे आती हैं। मिंटू से हमारी सफरिंग जो है वो उसका रीज़न होता है हमारी डीड्स। इसको एग्री करें या ना करें, डिबेट में नहीं पढ़ना, लेकिन ये सही है। आगे गुरुजी बोलते हैं कि सुसिद्धार्थक, मैं आपके साथ जो है इस यूनिवर्स को के सीक्रेट को शेयर करूंगा और आशा करता हूं कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंड ना करें, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और आप और आपके सुनने वाले जो उनके जीवन में अगर कोई नरक है तो वो नरक से बाहर निकल के स्वर्ग की एंट्री खुद ही कर लेंगे। इसको आप याद रखिए। सुसिद्धार्थक ने हाथ जोड़े और आंखों में आंसू थे। कहते, गुरुदेव आप कृपा करो। गुरु जी बोलते हैं कि सुसिद्धार्थक, यहाँ पे जो यूनिवर्स है उसमें टू टाइप की एनर्जीज हैं। एक हमारी पॉजिटिव एनर्जी है और एक नेगेटिव एनर्जी है। जो पॉजिटिव एनर्जी है इट इज़ लाइक, कहते हैं, फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस एंड ब्यूटी। ये जो है ये जो रिप्रेजेंट करती है इसको ये पॉजिटिव एनर्जी। और दूसरी तरफ जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो फाउल स्मेल है और क्रूरता है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपका जीवन बढ़िया हो जाता है। अब गुरुजी बोलते हैं, जब हम बात करते हैं खुशबू की और सुंदरता की बात करते हैं तो इसका अर्थ, सुंदरता से अर्थ ये मत लेना कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान दिखने में सुंदर है, नहीं। ये आउटर ब्यूटी की जो है ये मीनिंगलेस हो जाती है। एक भैंस भी मेकअप करके गाय बन जाती है।
ऐसा ये आई का युग है। हैट ऑफ टू ब्यूटी पार्लर्स। अब कहते हैं कि इनर ब्यूटी जो है वो ज़्यादा महत्व रखती है, आउटर ब्यूटी की वैल्यू निग्लिजिबल है, उसको कोई वैल्यू नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर आगे बोलते हैं गुरु जी कि जो इनर ब्यूटी है वो क्या है, वो आपके मन की स्वच्छता है, आपकी पॉजिटिव अप्रोच है, आपकी गुड डीड्स हैं, आपके मन के सुंदर भाव हैं। वो जो इनर ब्यूटी होती है, वो इनर ब्यूटी का आउटर ग्लो जो आता है तो उसमें वो चीज़ें वाइब्रेट करती हैं। इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। दूसरी तरफ कई बार क्या होता है, कोई चीज़ देखने में जो है जैसे हमने बोला कि ब्यूटी, कई बार आप देखोगे कि जो डस्टबिन है वो देखने में बड़े सुंदर होते हैं। कई डस्टबिन लोहे के होते हैं, कुछ चांदी के होते हैं, कुछ डस्टबिन सोने के भी होते हैं, कुछ सोने के ऊपर हीरे जवाहरात लगे होते हैं, लेकिन डस्टबिन में गंद भरा होता है। तो डस्टबिन रिमेन्स डस्टबिन, इसे हमेशा आपने याद रखना है। तो गुरु जी बोलते हैं कि किसी के स्टेटस से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो बंदा बड़ा एफ्लुएंट है, बड़ा सुंदर है। हमें उसके इनर सेल्फ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो किस टाइप की वाइब्रेशन जो है उनको वाइब्रेट कर रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु जी आगे बोलते हैं कि देखो, दूसरी बात आती है, जब क्रूरता की बात होती है तो हमें किसी को कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी की फेस को असेस करेंगे ये सुंदर है या क्रूप है। उस परम पिता परमेश्वर ने जिसको जैसा बनाया है, सही बनाया है, वो उसकी क्रिएशन है। जैसे आप देखते हो अष्टवक्र जी जो थे, वो शरीर से 8 जगह से जो थे उनको वो कुबड़े थे 8 जगह से, लेकिन क्या थे, वो इतने बड़े विद्वान थे कि राजा जनक के भी वो गुरु बने। तो ये आउटर ब्यूटी जो होती है इसका वैल्यू जो है वो नहीं है। जो हम जिस क्रूरता की गुरुजी बोलते हैं, हम बात कर रहे हैं, वो क्रूरता है आपके अंदर का छल, ईर्षा, द्वेष, लालच, काम क्रोध, आपके अंदर का छुपा हुआ चोर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको क्रूप बनाती हैं। आगे गुरुजी बोलते हैं, हमेशा जब हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं, गुरुजी बोलते हैं किसी भी व्यक्ति को हम लोग मिलें, किसी स्थान पे जाएं, किसी वस्तु में, हमेशा क्या होता है, दो ही तरह की एनर्जीज वाइब्रेट होती हैं। पहली एनर्जी होएगी वो फ्रेगनेंस आएगी, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी है, या वो क्या करेगी, फाउल स्मेल को वो रिफ्लेक्ट कर दी है, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज। तो इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये दिव्य शक्ति हर एक व्यक्ति के पास है। अगर इसको अगर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं और हम लोग नेगेटिव चीज़ों जो वाइब्रेट हो रही हैं उन्हें लाइफ से एलिमिनेट करते हैं, तो हमारा जीवन नरक से स्वर्ग बन जाता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को वाइब्रेट करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जीवन जो स्वर्ग से नरक बन जाता है। आगे गुरु जी बोलते हैं कि जैसे अगर हम लोगों ने किसी को भी मिलना है तो हमें मालूम है कि दो ही तरह की एनर्जीज बनेगी, या फ्रेगनेंस आएगी या क्या आएगी, फाउल स्मेल। लेकिन इसका सोर्स क्या है, गुरु जी कहते हैं इसको भी समझने के लिए एक के सोर्स को आप गंदा नाला मान लो और दूसरे को सोर्स को आप गंगा मान लो। गंदा नाला कैसे बनता है, घर की गंदगी छोटी नाली से जाती है, उसके बाद वो बड़ी नाली में जाती है, फिर बड़ी ड्रेन में जाती है, फिर गंदे नाले में आ जाती है। तो ये गंदी नाली का मतलब क्या है, गलत सोच, नेगेटिव सोच, हमारे मन के विचार जो होते हैं वो गंदी नाली होती हैं और बढ़ जाते हैं। बढ़ बढ़ के जब उनका सिग्मा हो जाता है तो वो एक गंदा नाला बन जाते हैं, और गंदा नाला हमेशा सोर्स ऑफ फाउल स्मेल होता है। दूसरी गुरुजी बात बोलते हैं, जब भी आप गंदे नाले से बोलोगे वो हमेशा कंप्लेंट करेगा। वो क्या कंप्लेंट करता है, जब भी लोग मेरे पास आते हैं नाक बंद कर लेते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है, कोई व्यक्ति होगा जो ज़्यादा कंप्लेंट से शो करता है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड होगा, वो भी जो है आप समझ लीजिए कि वो सोर्स ऑफ गंदा नाला है। लोग कंप्लेंट करने वाले बंदों को आप चेक करें, एक्सेप्शन हर जगह पे होती है। अब गुरुजी बोलते हैं ये जो गंदा नाला है इसका जो कारक है, इसका कारक आप राहु देव को मानो। राहु जी जो हैं वो छल, कपट, ईर्षा, द्वेष और हर प्रकार की कनिंगनेस, इसके ये कारक हैं। किसी की स्त्री को छल कपट से अपने पास ले आना, किसी के धन दौलत को छल कपट से अपने पास ले आना, किसी की नॉलेज को छल कपट से अपने पास ले आना, ये राहु देव जो हैं ये इनके अंडर आता है। तो व्यक्ति जो होता है या तो वो राहु की तरह छल कपटी होगा, और जो छल कपटी होगा चाहे वो दिखने में सुंदर हो, जैसा भी हो, हमेशा उससे फाउल स्मेल आएगी,
और वो कुरूप होगा और उसकी कुरूपता उसकी डीड्स में वो जो है वो दिखाई देंगी। व्यक्ति क्या है, एक जो गॉड की क्रिएशन डॉग है वो भी ऐसे बंदों को बहुत जल्दी पहचान लेता है। अब दूसरी तरफ क्या होता है, जैसे गंगा जी की बात करेंगे तो वो सोर्स ऑफ बृहस्पति है। बृहस्पति जो है सुंदरता का और खुशबू का कारक है। यहाँ पे कुछ नौसिखिए व्यक्ति बोलेंगे सुंदरता और जो है खुशबू का कारक तो शुक्र है। तो कहते हैं ना, हाफ बेक्ड नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं जो बृहस्पति देव हैं, शुक्र देव उनके बेटे हैं। और बाप कौन है, बाप होता है बृहस्पति देव जो हैं वो जो है उनके पिता हैं शुक्र के। और अगर शुक्र खुशबू के कारक हैं, ब्यूटी के कारक हैं, तो वो जो है शुक्र की ब्यूटी जो है बृहस्पति पे आती है। आप इसका एग्जाम्पल देखो, आप मंदिर गुरुद्वारे कोई भी पूजा स्थान किसी भी रिलीजन का होगा, वहाँ पे ब्यूटी का मतलब सफाई होती है, सुंदरता होती है। वहाँ पे खुशबू जो है, अगरबत्ती धूप जलाए जाते हैं, वो परफ्यूम जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि बृहस्पति के चरणों में शुक्र होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति जब वाइज हो जाता है, विजडम हो जाता है, इसकी एक निशानी होती है। उस व्यक्ति का जितना मर्जी बड़ा स्टेटस हो जाए, उसमें अहंकार खत्म हो जाता है। इंडिकेशन नंबर 1 कि उसका राहु खत्म हुआ, वो हम्बल हो जाता है, वो हेल्पिंग हो जाता है, वो प्रॉब्लम वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है, वो अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ बात करता है। वो अपनी जो हक के ऊपर बात नहीं करता कि मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिला। उसके पास जो होता है उसका बेस्ट यूटिलाइज करता है और वो मासिस के लिए हेल्पफुल हो जाता है। वो अपने बारे में नहीं, वो संसार के बारे में सोचता है। जैसा कि ऋषि मुनियों ने अपना सारा जीवन लगा दिया, किसके लिए लगाया, जन कल्याण के लिए लगाया। तो ये जो है बृहस्पति के कारक व्यक्ति इस ढंग से होंगे। और ये राहु के कारक व्यक्ति वो सेल्फ सेंटर्ड होगा, हाईली सेल्फ सेंटर्ड होगा, कनिंग होगा, एग्जिबिशनिस्ट होगा, वो अपने बारे में सोचेगा और उसकी बातचीत में अहंकार की बदबू आएगी। वो कंपैरिजन करेगा। अक्सर आप देखिए गधे जो होते हैं वो घोड़ों से कंपैरिजन करते हैं। जिनमें ये एक बैड हैबिट ऑफ कंपैरिजन होती है ना, ये राहु के पक्के कारक होंगे। तो ये व्यक्ति जो हैं ये सेल्फ प्रेज करेंगे, अपने बारे में डींगे हाँकेंगे। इनके पास बोरड नॉलेज होती है, चुराया हुआ धन है, चुराई हुई नॉलेज है। ये इस टाइप के व्यक्ति होते हैं। अब गुरुजी बोलते हैं हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता लग गए, चॉइस भी हमारे पास है कि चाहे हम हैं चाहे कोई और है, वो कैसा होगा, या वो बृहस्पति का कारक होगा या वो राहु का कारक होगा। जो बृहस्पति का कारक है वो है सोर्स ऑफ फ्रेगनेंस है, जो राहु का कारक है वो सोर्स ऑफ फाउल स्मेल है। आगे गुरुजी बोलते हैं कि एक बार आपने सुना होगा कि एक हीरा था, वो इतना वो भी एक नेगेटिव एनर्जी का हिस्सा था। जिस शाही परिवार में वो हीरा गया, वो सारे परिवार ने या आत्महत्या कर ली या उनके मर्डर हो गए। तो ये नहीं है कि किसी व्यक्ति की बात हो रही है, स्थान की और वस्तु की भी। कुछ चीज़ हम गलती से घर में ले आते हैं, चाहे वो 10 रुपए की चीज़ है, उसे ला के रखते हैं, हमारे घर में बरकत आ जाती है, हमारे घर की लाइफ चेंज हो जाती है, यू टर्न आ जाता है। कई बार क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ आती है हमारी खुशियाँ जो होती हैं उनको ग्रहण लग जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी आगे बोलते हैं जैसे स्थान की बात होती है, कोई व्यक्ति जितनी परमात्मा ने हिम्मत दी है, कोई अपना घर बनाने के लिए कोई प्लॉट लेता है, वो जो प्लॉट है चाहे वो छोटा है लेकिन वो सोर्स ऑफ क्या है, फ्रेगरेंस है, बृहस्पति का कारक है। वहाँ पे अगर वो एक छोटा सा झोंपड़ा भी बनाता है तो वहाँ पे वो सुख शांति समृद्धि से रहता है। उसकी आगे 3 कुलें बढ़ती हैं, उसको मान यश मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो कोई बड़ा प्लॉट भी लेता है, और ये प्लॉट जो होता है राहु की निशानियों वाले प्लॉट होते हैं, जिसको हम लोग सोर्स ऑफ फाउल स्मेल बोलते हैं, वहाँ पे वो बड़ा महल भी बना लेता है। तो वहाँ पे भी वो एक रोगी की तरह, एक दुखी व्यक्ति की तरह अपना जीवन काटता है। ना पत्नी पति को बुला के खुश है, ना पति पत्नी को बुला के खुश है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, बच्चे दुखी हैं, घर में रोग है और कई चीज़ें हैं। तो ये जो है फंडामेंटल्स को हमें समझना चाहिए। अब आ जाता है कि जब कोई व्यक्ति जो है जिसे भी हम मिलेंगे, तो वो व्यक्ति जो है या तो फाउल स्मेल का सोर्स है या फिर वो क्या है, वो सोर्स ऑफ फ्रेगनेंस है। गुरु जी बोलते हैं अगर हम जब संसार के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम पर्सन्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हम किस टाइप के पर्सन्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किस टाइप के पर्सन्स को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस पार्टनर है,
चाहे वो हमारा एसोसिएट है, चाहे वो हमारा एम्प्लॉई है, चाहे वो हमारा लाइफ पार्टनर है, चाहे हमारा फैमिली मेंबर है, चाहे वो हमारा क्लोज फ्रेंड है, चाहे वो हमारा कस्टमर है, सप्लायर है, जो भी है, हमें देखना होगा, हमें चेक करना होगा कि हम किस टाइप के बंदे के साथ डील कर रहे हैं। क्या वो सोर्स ऑफ फाउल स्मेल है? अगर वो सोर्स ऑफ फाउल स्मेल होगा तो हमारा जीवन, हमारा जो भी स्टेटस है, जो भी हमारा होरोस्कोप है, जैसे मर्जी अच्छे प्लैनेट्स बने हैं, जितने मर्जी अच्छे राजयोग हैं, फिर भी हमारा जीवन जो है उस फाउल स्मेल क्रिएट करने वाले पर्सन के कारण हमारा जीवन हेल बन जाएगा। जी हाँ, हेल बन जाएगा। लेकिन अगर ये जो पर्सन है ये सोर्स ऑफ फ्रेगनेंस है तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है वो हेवन बन जाएगा। और इन लोगों की पहचान है, अगर हम इनका ध्यान से क्या करते हैं, इनको इनकी स्कैनिंग कर लेते हैं तो हमारा जीवन बढ़िया है। आप जब भी आप देखोगे कोई बंदा अगर दुखी है, आप देखोगे उसकी चॉइस क्या होगी, उसने रॉन्ग पर्सन को सेलेक्ट किया, गलत लड़की से शादी कर ली या गलत आदमी से शादी कर ली, गलत बंदे के साथ पार्टनरशिप कर ली, गलत कस्टमर को आपने उसने वो क्या कर दिया, सर्व कर दिया। एक कस्टमर होता है, उसको आपने जो सर्विस या प्रोडक्ट दिया तो वो आपको रिस्पेक्टफुल पे करता है। दूसरा बंदा ऐसे मानता है कि जैसे वो आपके ऊपर दान कर रहा है, एहसान दे रहा है, आपकी पेमेंट्स को रोक लेगा। वो अपनी डीड्स बताएगा, अपनी करतूत बताएगा कि मैं कौन हूँ, उसकी औकात, उसका डीएनए उसकी डील में जो है वो नज़र आ जाता है। तो इसमें अब ये नहीं है कि क्या होता है कि हम दुखी हुए, हमें इशारा मिलना चाहिए। और आप किसी भी कॉस्ट पे ये सोर्स ऑफ जो है फाउल स्मेल, ये बदबू फैलाने वाले बंदों को अगर आप अपने जीवन में एलिमिनेट करते हैं तो इसका बहुत आपकी अगली 3 पुश्तों को फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप एक चीज़ को नोट करिए, अगर आप सफ़र कर रहे हो ये फाउल स्मेल वालों के कारण तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करिए ताकि वो आपकी तरह सफ़र ना करें। सेकेंडली, हमेशा याद रखना है कि ये जितनी भी बातचीत की है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक क्या है हम इसके ऊपर मनन नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते। अब आ जाता है हमारे जीवन में 3, 5, 10, 15, 20, ज़्यादा से ज़्यादा 50 बंदों का इन्फ्लुएंस होता है। चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे हमारे बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं। तो अगर हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये जो हमारी लिस्ट में 30% है, ABCD लाइक दिस, आगे उनका नाम लिख लीजिए, फिर देखिए कि ये सोर्स ऑफ फाउल स्मेल है या ये सोर्स ऑफ फ्रेगनेंस है, तो इसका आपको आइडिया मिलेगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनको आप लोग को लगेगा कि ये तो यार हमें लगता था सोर्स ऑफ फ्रेगनेंस है, लेकिन उनकी जो डीड्स वो फाउल स्मेल की होंगी। उन्होंने, जैसे बोला गया है आगे भी, कि 2 तरह के बंदे होते हैं, एक होते हैं काऊ और एक होते हैं ऑक्स। काऊ घास खाती है, आपको दूध देती है। ऑक्स जो है वो घास भी खाएगा और आपको कुछ देगा नहीं। तो यहाँ पे आपने इनको नोट कर लेना है कि ये किस किस कैटेगरी के बंदे हैं। कुछ लोग बड़ा मुंह से मीठा बोलते हैं, टंग ट्रिक्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो अंतकरण में फाउल स्मेल छोड़ने वाले होते हैं। ये आपके क्रिटिक्स होंगे, ये हमेशा आपको नेगेटिव करेंगे। तो इनकी लिस्ट जब आप बना लेते हो और बनाने के बाद आप देखिए कि लाइफ के कितना टाइम, कितनी मनी आपने वेस्ट कर दी इन लोगों के छल कपट में आके। और आप आगे क्या करिए, आने वाली अपनी जनरेशन्स को गाइड करिए। इनको अपने जीवन में एलिमिनेट करने से आपका जीवन जो है वो स्वर्ग बन जाएगा। और स्वर्ग नरक जो है मृत्यु के बाद नहीं है, यहीं पे है। अगर आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन जो है आनंदमय होगा। गुरु जी ने सूर्य सिद्धार्थ को आशीर्वाद दिया, सभी ने गुरु को प्रणाम किया। गुरु जी बोलते हैं प्रणाम का मतलब सिर्फ किसी को प्रणाम करना नहीं होता है। जो चीज़ मैंने बताई है अगर उसको ध्यान से सुन के अगर उसका आप मनन करते हो तो आप जीवन में कामयाब हो जाओगे। थैंक यू।